कोई सवाल है आपके पास? Find the value of xy if the distance of the point xy from -30 as well as from 30 are 4. फिर से क्वेश्चन बोलिए एक बार। Find the value of xy if the distance of the point xy from -30 as well as from 30 are 4. अच्छा, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सुनना ठीक से सब लोग। कोई पॉइंट x, y है, इसका डिस्टेंस -3, 0 से और इसी का डिस्टेंस 3, 0 से, ये दोनों 4 के इक्वल है। एग्री करो, क्या हम सही लिखे हैं? Yes. एक मन में सवाल उठता है, मेरे मन में सवाल उठा था, सर ये जो कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के दिखाना है, मतलब एक्स वाई एक्सिस लेके दिखाना है या फिर डायरेक्ट बनाना है? तो जवाब है आपको डायरेक्ट बनाना है। आप इसको ऐसा नहीं कि आप एक्स वाई एक्सिस के इसके -3, 0 प्लॉट कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है आपको। क्वेश्चन में बोला है ए बी और ए सी दोनों बराबर है 4। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए x में 3 को घटा के स्क्वायर करोगे, y को में 0 घटा के स्क्वायर करोगे और बाहर में स्क्वायर रूट लगाओगे ना। स्क्वायर रूट से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? अगर 2 स्क्वायर रूट आएगा तो कैसे हटाना चाहिए उसको? Squaring. हाँ, स्क्वायरिंग कर दिया करना। सब लोग ध्यान दीजिए, जब जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे देखना स्क्वायरिंग हम जरूर करेंगे। स्क्वायरिंग करना ऐसा नहीं कि मजा आता है स्क्वायरिंग करने में, स्क्वायरिंग करना नीड है, आपको रूट हटाना पड़ेगा। a से b का दिस इज x - 3 होल स्क्वायर, इसे स्क्वायरिंग को सेट करोगे तो ये लिख देंगे पहले क्या, ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, वो है स्क्वायरिंग, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ छोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए केवल, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे। अब ए बी स्क्वायर देखो तो x - 3 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, ac स्क्वायर x पहले से माइनस, फॉर्मूला में माइनस, क्या दोनों मिलके प्लस हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. थोड़ा सॉल्व करो इसको। x - 3 का होल स्क्वायर रहने दो, ये y स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर रहने दो, ये y स्क्वायर। कुछ कटता है क्या? Y square. y स्क्वायर कट जाता है। हमको तो लगता है कि आपके पास अगर x - 3 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर, बताओ तो उसके बाद कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ के बाद सॉल्व करने का, ये बता दो। यहाँ के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कोई बताएगा कि हाँ सर ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है? बताओ, कोई ट्राई करो। अच्छा, ट्राई भी नहीं करते, कोई बात नहीं। यहाँ पहला पॉसिबिलिटी है दोनों को आप स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है उठा के इधर लाके a स्क्वायर - b स्क्वायर कर सकते हैं। तीसरा पॉसिबिलिटी है डायरेक्टली स्क्वायर हटा दीजिए, इस तरफ प्लस माइनस रूट आ जाएगा। सुनो ठीक से, 3 तरीका यहाँ से है, या तो इधर a - b को होल स्क्वायर तोड़ दो, उधर a + b को होल स्क्वायर तोड़ दो। दूसरा, इसको उठा के ले आओ इस तरफ, इस पूरे को a पढ़ लेना, इस पूरे को b पढ़ लेना, सुनाई देगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। तीसरा, आप सीधे स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटने पे दूसरी तरफ प्लस माइनस और रूट आता है। सबसे आसान तो तीसरा वाला है। यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आपके पास 2 रास्ता है, एक बार प्लस लेके सोचना होगा, एक बार माइनस लेके सोचेंगे। सोचो तो अगर प्लस लेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि x ही कट जाएगा, यस और नो? Yes, sir. प्लस लेके सोचने पे x ही कट जाएगा ना आपका। प्लस लेके सोचा जाए, काफी छोटा दिख रहा है ना? आप लोगों को दिख पा रहा है क्या? ये थोड़ा और जूम करें।
बताओ एक बार। केस 1 FC कर दिया, -6 बराबर 0, नॉट पॉसिबल, इससे आंसर नहीं आएगा। केस 2 x minus 3 minus इंक्रीज, -x minus 3, 2x बराबर 0, x बराबर 0। अब बताओ अगर x 0 आया, अगर x 0 आया तो y निकाला जा सकता है। x 0 आएगा तो देखो तो कितने का स्क्वायर का वैल्यू 16 के बराबर है, 16 के बराबर है तो आप x रख के y निकाल सकते हैं क्या? y +-4 आ जाएगा आपका, +-4 नहीं आएगा, सॉरी। x 0 रखोगे यहाँ, 0 - 3 का स्क्वायर 9 जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 16 - 9 7, y बराबर क्या +-√7 दिया है क्या? चेक करो तो। यस सर। थोड़ा इसको हम सही करते हैं, आपको काफी छोटा दिख रहा होगा, 1 मिनट एडजस्ट करने दो। क्या आप दिख रहा है? लिख सकते हैं यहाँ से आप। तो वेट करेंगे। लिखो तो देखिए अच्छे से। लिख तो रहा है ठीक से, लिख लो। F0 जब आ जाए तो उसके बाद इधर देख लेना। मुझे आपसे कोऑर्डिनेट के टर्म में पूछा है आंसर, या फिर बोला है एक्स और वाई निकालिए? सिर्फ x और y निकालना। कोऑर्डिनेट पूछे तो तरीका अलग ना होगा। कोऑर्डिनेट के टर्म में पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 0, √7 पहला आंसर, दूसरा 0, -√7। नोट करो अच्छे से। तो थ्योरी और आगे पढ़ा देते हैं, फिर आपसे और भी सवाल बनेंगे।
सर रुकिए। ये उधर रहेगा अभी, इस तरफ थोड़ा लिख रहे हैं। डायग्राम मिला देना, बना लिया ना? To check whether points are collinear or not. कॉलिनियर का मतलब समझाए थे आप लोग को, बता सकता है कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिनियर? समझाए थे या नहीं? The 3 or more than 3 points lie on the same line is called as collinear. हाँ सही है। तो अगर एक लाइन पे ढेर सारे पॉइंट हैं, एक ही लाइन पे, ये सारे कॉलिनियर हो जाएंगे। Collinear means points lie on same line are called collinear. Points lie on same line are called collinear. और इसका ठीक उल्टा नॉन कॉलिनियर हो जाएगा। नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक लाइन पे नहीं है, याद रखिएगा ठीक से। क्या अब मिटा दे बाकी सब? लिख लिए सब लोग? Yes, sir. तानिया नहीं लिखी है अभी, निकिता तो शुरू भी नहीं की होगी। हो गया सर। राधा लिख ली है, संजना? Yes, sir, लिखा। ध्यान दो, सीखो। देखो यहीं पे सारा मिल रहा है आपको, यहीं पे हिंट मिल रहा है। कॉलिनियर होने पे देखो तो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये कुछ है, सबको जोड़ने पे ये ए ही के बराबर आ जाए, तो क्या कॉलिनियर होगा कि नहीं? आपको बेसिकली 3 ही पॉइंट के लिए पढ़ना है, बेसिकली 3 के लिए, लेकिन 3 से ज्यादा में भी यही थ्योरी काम करेगा। देखो तो, अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी कोई निकाले, डिस्टेंस ऑफ BC निकाले और ये बराबर डिस्टेंस ऑफ AC आ जाए, बताओ कॉलिनियर हुआ कि नहीं? AB प्लस BC बराबर AC, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे B बीच में हो सकता है, A बीच में हो, तो डिस्टेंस ऑफ CA या AC, डिस्टेंस ऑफ AB बराबर डिस्टेंस ऑफ BC हो तो भी कॉलिनियर होगा। एक और कंडीशन पॉसिबल है, जैसे बीच में एक B था, A है, C भी पॉसिबल है बीच में, तो डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ BC या C भी एक ही बात है, डिस्टेंस ऑफ AB। देखो ये सारे कंडीशन और के साथ हैं, कैसे हम आपको समझा पाएंगे और क्यों होगा एंड क्यों नहीं होगा। अब आपसे किसी ने बोला कि भाई ABC 3 पॉइंट कॉलिनियर, तो 3 पॉइंट कॉलिनियर है, तो क्या ये तीनों में कुछ भी पॉसिबल है ना? ये तीनों तो कॉलिनियर ही है, कभी A बीच में, कभी B बीच में, कभी C बीच में। लेकिन आप तीनों को तो एक ही बात कहेंगे, सर ABC कॉलिनियर, सर ABC कॉलिनियर, सर ABC कॉलिनियर। ऐसा नहीं कि सर यहाँ तो AC भी कॉलिनियर है, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग मतलब ऐसा है, पॉइंट किसी भी ऑर्डर में रहे, एक ही लाइन पे होना चाहिए, कॉलिनियर। इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन बोले चेक करो या प्रूफ करो कॉलिनियर है ऐसा समथिंग, तो आप दो के बीच का गैप का डिस्टेंस निकाल लेना। मान लो AB आ गया 3, BC आ गया 4 और AC आ गया 7, तो सबसे बड़ा AC हो गया। ये वाला डायग्राम पॉसिबल है। और क्या ध्यान देना वो सुनिए, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन बोलता है चेक करो ABC कॉलिनियर है कि नहीं, बच्चा डायग्राम बना लेता है पहले। बिल्कुल नहीं बनाना डायग्राम पहले। डायग्राम कैसे बना सकते हैं? कैसे आपको पता कि AC ही सबसे बड़ा होगा?
हो सकता है AC2 आ जाए, BC3 आ जाए और आपका AB आ जाए, 5 आ जाए, 2 3 5 तो AB बड़ा हो गया, डायग्राम आपका बदल जाएगा। क्या प्रिकॉशन लेना है? आपको दो का डिस्टेंस निकालना है, AB BC AC, तब चेक करना है किस दो का सम तीसरे वाले के बराबर। क्या बताएं पूजा, अभी क्या स्टेप बताए हैं? AB और BC का दो का डिस्टेंस निकालना है और फिर हाँ, स्टेप 1 सुनिए सब लोग, ठीक है? स्टेप 1 है, हम लिखेंगे अभी। स्टेप 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ 2 पॉइंट। जो भी पॉइंट है उसका हर एक पेयर के बीच में डिस्टेंस निकालना है। देन फिर चेक करना है किस दो का सम तीसरे के बराबर, और ऐसा होगा तो कॉलिनियर होगा। तो स्टेप जब हम लिख दे रहे हैं, स्टेप्स टू सॉल्व। पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन each pair of points. दूसरा, check whether the sum of distances of two equals to third one. क्या समझ गया ठीक से? देखिए हम उधर गया, वीडियो से गायब हो गए, ठीक है? मौका ढूंढता है सर, कब मास्टर गया, चल दो। इंग्लिश समझिएगा ठीक से। हर एक दो पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद ये चेक करना है कि किस दो का सम तीसरे के बराबर। क्या नहीं करना वो सुनिए, फिर से बोल दे रहे हैं हम, लेकिन इतना बोलने के बाद भी बच्चा करता है। डायग्राम पहले नहीं बनाना है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं है कि किस दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। बुक में अगर क्वेश्चन ढूंढो तो ऐसा कोई कॉलिनियर का, जल्दी से बताओ, बताते हैं हम कैसे लिखते हैं एग्जाम में। जल्दी से ढूंढो बुक में, प्रूफ करने वाला, ये चेक करने वाला। prove that the points -2 5 0 1 and 2 -3 are collinear. चलो ठीक है, हम बोलते हैं पॉइंट, आपने बोला है -2 5 0 1 and 2 -3। Yes sir. चलो ठीक है, ऊपर का दो लाइन मिटा रहे हैं, लिखने में स्पीड रखो। प्रूव दैट -2 5 0 1 and 2 -3 are collinear। चलो सब लोग बिल्कुल ध्यान दो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, और आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपके लिखे पे मार्क्स मिलेगा। सीखो ये सवाल अगर मेरे एग्जाम में आता तो कैसे लिखते इसको।
ध्यान दो, आपके पास देखो पहले कुछ एबीसी तो दिया नहीं है, पीक्यू और कुछ नहीं बोला है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं, लिखना मत, ध्यान दो पहले। लिखने का पूरा मौका मिलेगा आपको, पहले सीखने का मौका देखिए। अब इसके बाद अगर सोच लो कि ए बी बी सी और ए सी, अब क्या लिखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर मतलब जुड़ा हुआ ना, तो ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। आप चाहे तो फॉर्मूला लिखो या फिर डायरेक्ट सोचो कि अगर दोनों के x को घटाएंगे तो देखो, तो किधर से भी घटा कोई इश्यू नहीं है, ए बी में x कॉमा के पहले होता है -2 -0 5 -1। सॉल्व करेंगे, उस तरफ मिटा रहे हैं, ऐसी लाइन में सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज -2 -0 -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 4 + 16 which is 20। और ऐसा मत छोड़ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 2 का पेयर बनेगा, पेयर से 2 बाहर आएगा। एग्री करो 2√5 होगा या नहीं, एग्री करो 2√5। Yes, sir. ओके ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालते हैं, देखते जाओ ठीक से। बीसी, बी और सी, एक्स को घटाओ, 0 - 2 का होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस करने चले, चलिए एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करेंगे, 0 में से 2 गया -2, और देखो तो 1 + 3 4 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सेम है, ये भी तो 2√5 ही देगा ना, जब सेम है तो उसमें क्या लिखा। डिस्टेंस ऑफ एसी निकालते हैं, एसी ए और सी को देखो, -2 माइनस देके दूसरा -2 का होल, 5 माइनस आएगा फॉर्मूला में, एक और माइनस है, +3 का होल स्क्वायर। देखो -2 -2 काट मत देना, नहीं आप माइनस प्लस कर देना, ये -4 होगा ना, -2 -2 दिस इज -4 का होल स्क्वायर, 5 + 3 8 का होल स्क्वायर, दिस इज 16 + 64 which is 80। 80 को लिखेंगे 16 × 5, 16 से 4 बाहर आएगा, 4√5। एग्री करो, एग्री करो, क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. अब खुद देख लो, देखो तो अच्छे से, 2√5 2√5 4√5, बताओ तो किस दो का सम तीसरे के बराबर है? AB और BC। ए बी और बी सी। देखो कुछ बच्चों को रूट वगैरह से डर लगता है, तो हम इसका तरीका सिखाते हैं, जब भी देखो मान लो आपको तो सर रूट वाला कैसे जोड़ना है, आप उसको x पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। √5 को x मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या सुनाई देगा, 2x 2x 4x। अब कितना आसान है, देखो तो ये 2x है, ये 2x है, और ये 4x है, तो क्या इन दोनों का सम नहीं हो गया 4x के बराबर? ऐसे भी सोच सकते हैं आप। लास्ट में लिखेंगे हेयर AB + BC बराबर है AC के, therefore A, B, C are collinear। ये तरीका हुआ, नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट करो।
किसी को दिक्कत है इसमें? तो जितने भी कॉलिनियर के क्वेश्चन है सब ढूंढ ढूंढ के बना लेना ठीक से। इस पे देखो दो तरह का सवाल पूछ रहे हैं, एक तो प्रूव दैट बोला मतलब कंफर्म रहो कॉलिनियर है, दूसरा चेक बोलेगा, चेक वेदर दीज आर कॉलिनियर और नॉट। उसमें पॉसिबिलिटी दोनों है ना, पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो यहीं पर 2√5 आया, 2√5 यहाँ पे आता 7√5, अगर ये 7√5 आता तो कैसे सम निकालते? जबरदस्ती कि नहीं सर किसी तरह तो ला ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे आइए। तो कॉलिनियर सीख गए, डिस्टेंस फॉर्मूला सीख गए। चलो एक छोटा सा पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है, वो देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम ऑरिजिन। ये भी कोई नया चीज नहीं है, सीधे x² + y² होगा। और ये आपके लिए नया थोड़ी है, खुद बताओ तो। x y भी तो पॉइंट है, 0 0 भी तो पॉइंट ही ना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। तो 0 जोड़ो या घटाओ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो सिंपली क्या बच जाएगा, √x² + y²। ऐसा क्वेश्चन देखो सिंपली डायरेक्ट बताना, व्हाट इज, बिना पेन चला बताना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम ऑरिजिन। जल्दी बताओ कितना यूनिट्स होगा, कितना यूनिट्स होगा, जल्दी बताओ। 5 units. 5 यूनिट, बिल्कुल सही है। आपने 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, दोनों जोड़ा 25 आया, रूट निकाले 5 आ गया। ओके, नीचे मिटा दें, ठीक है। चलो देखो ठीक से, अभी मत देखो, एक और देख लो अच्छे से, एक और पॉइंट। If 3 points are given, 3 points A, B, C are given, then condition for first, the triangle is equilateral. इक्विलेटरल का तो डेफिनेशन आप भी जानते हैं, तीनों साइड बराबर होना चाहिए। ए बी सी तीनों दिया रहे, अगर मान लो ए बी का डिस्टेंस निकाले, बी सी का निकाले और ए सी का निकाले, अब तीनों आ गया बराबर, तो इक्विलेटरल होगा या नहीं, यस और नो? आइसोसेलेस में बताओ क्या होगा, क्या तीनों बराबर, क्या होगा आइसोसेलेस का बताओ जल्दी सोच के। दो साइड इक्वल हो। हाँ, एनी टू का तो 3 कंडीशन, या तो ए बी बराबर बी सी आ जाए, या फिर ए बी बराबर ए सी आ जाए, या फिर ए सी, सॉरी, ए सी बराबर बी सी आ जाए। एग्री करो यस और नो? और लगाए हैं जानबूझ के हम, आपको नहीं ना पता कौन किसके बराबर है, आप तो ए बी बी सी ए सी निकालोगे, देखना है उसके बाद कौन दो बराबर है आपस में। बता दो लगे हाथ, स्केलिंग के लिए क्या होगा, स्केलिंग के लिए कौन बताएगा? तीनों डिफरेंट। तीनों डिफरेंट, बहुत अच्छा, मतलब ये सीधे डेफिनेशन को टच कर रहा है, सीधे ये तरीका डेफिनेशन को टच कर रहा है। चलो सब नोट करो, सब नोट कर लो अच्छे से, सब इंपॉर्टेंट है।
ऊपर रिवाइज भी करो। चलो लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर का, इस चैप्टर मतलब सॉरी इस एक्सरसाइज पहले वाले का, कि आप सारे क्वेश्चन कर सको। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस से कोलिनियर देखा, डिस्टेंस से ऑरिजिन का डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ट्रायंगल देखा। अभी देखो ट्रायंगल में एक और पार्ट आ सकता है, राइट एंगल भी पूछा जाएगा आपसे। चलो फिर से समझो, बाद में लिखना। 4th नंबर आपसे पूछा जाएगा द ट्रायंगल इज, ये तो एस्टेरिस्क मार्क लगाते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई बताएगा कैसे चेक करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल? कॉमन सेंस लगाओ। दो साइड का सम तीसरे के इक्वल होगा। तो कोलिनियर हो गया, गलत बोलो और सोचिए, और सोचो और सोचो। एक साइड के स्क्वायर के इक्वल, मतलब दोनों साइड का सम का स्क्वायर होगा। सम का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का सम। सम का स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का सम का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा बोल रहे हैं आप? सर सम का स्क्वायर, नहीं अच्छा नहीं बेटा, स्क्वायर का सम। हाँ ठीक है, स्क्वायर का सम बिल्कुल सही। मतलब ए बी स्क्वायर निकालो। सोचो ना, ऐसे सोचो, पहले स्टेप देखो, स्टेप देखो, ध्यान दो। आप ए बी बी सी ए सी तो निकाल ही सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं आप। इसका एक क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऐसे भी। स्टेप सेकंड देखो क्या करना, उनका स्क्वायर करके देख लेना, तीनों का स्क्वायर कर लेना। अब देन स्टेप थर्ड देखो क्या होगा। इसका स्टेप थर्ड का 3 केस बन सकता है, और ये तीनों और से जुड़ा रहेगा। फिर से हो सकता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हो सकता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर हो सकता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर। बोलो क्या पॉसिबिलिटी है तीनों? हाइपोटेनस तो कोई भी हो सकता है ना। ये तीनों स्टेप याद रखिएगा, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा, फिर आप सीधे सेकंड स्टेप से बनाना शुरू करोगे, स्क्वायर कर ही लोगे सीधे। स्टार्टिंग में सब सीखो, नोट करो। हो जाए तो बोलना।
हो गया सर। गुड। चलिए, तो आज इतने जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं इस पे आपके पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, थोड़ा एक बच गया क्वाड्रिलेटरल वाला, तो वो नहीं बनाओ, ट्रायंगल तक सब बना लो। क्वाड्रिलेटरल पे भी क्वेश्चन होंगे तो पैरेललोग्राम पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा, रोम्बस पूछा जाएगा आपसे, रेक्टेंगल पूछा जाएगा आपसे। तो वो क्वाड्रिलेटरल छोड़कर बाकी सारा होमवर्क का क्या ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप लोग देख लो। क्वाड्रिलेटरल का पार्ट छोड़ दो, उसके पहले का सब देखो तो। टोटल कितना क्वेश्चन है संजना इसमें? 57। तो ये बताओ कहाँ से क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन शुरू हो? लास्ट ही में होगा, देखना। सर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। 6? यस सर। 6 में क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, पढ़ो तो क्वेश्चन। So that the point -4, -1, -2, -4, 4, 0 and 2, 3 are the vertices point of the rectangle. चलो ठीक है, चलो बता ही देते फिर सारे बन जाएंगे। ध्यान दो, देख लो। फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी फर्स्ट नंबर पैरेललोग्राम, खुद बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं? अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल होना चाहिए। डिटेल में देखो, डायग्राम जरूर बनाना है इसका अपने मन से, जहां ए बी सी डी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पैरेललोग्राम होना है, आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है, मतलब ये कोऑर्डिनेट को दे रखा होगा। मान लो ये x2 y2 है, जैसे कैसे संजना ने बोला कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा होगा। मान लो ये x1 y1 है, मान लो ये x3 y3 है, मान लो ये x4 y4। आप भी सोच के देखो कि पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए तो भाई साइड का लेंथ ही निकाल पाओगे ना आप, लेकिन हाँ साथ में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। टोटल 6 लेंथ निकालना है। ए बी बराबर सी डी आना चाहिए, ए डी बराबर बी सी आना चाहिए, और ए सी नहीं बराबर बी डी होना चाहिए। ऐसा हुआ तो पैरेललोग्राम होगा आपका एबीसीडी। ABCD is a parallelogram. नोट कर लो। हो जाए तो बोलना। अगर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड इक्वल इसमें भी होगा। बताओ तो डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है रेक्टेंगल के, इक्वल या अनइक्वल?
लिखते चलो, लिख लो फटाफट, ये सब आसान है। रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ लास्ट वाले में इक्वल टू साइन आ जाएगा। ये लिख लिए टोटल। आपको डायग्राम में बस एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसके बाद ये सब चेक करना। हो जाए तो बोलना। तीसरा देखो स्क्वायर आएगा, पहले रोम्बस ले लेते हैं हम लोग। रोम्बस डायग्राम एक ही जैसा बनाना, क्वाड्रिलेटरल ही बनाना बार बार, क्योंकि आप तो प्रूफ करने जा रहे हैं ना। तो पहले से कैसे आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, 90 90 दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, बस एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं रोम्बस के। ऑल साइड्स इक्वल मतलब चारों बराबर। क्या इसको मिटाएं? लिख लिए सब? नो सर। निकिता लिख ली, तब सब लिखा होगा। नो सर, हम नहीं। क्या सर हम नहीं लिखे थे। लिख लो वही सब चीजें, बस इक्वल टू साइन दे देना नीचे में। पिछला जो था ना, ए बी बराबर सी डी है, ए डी बराबर बी सी है, और ए सी बराबर बी डी था लिखा हुआ। और इसमें क्या होगा? चारों बराबर, ए बी सी सी डी ए डी, एंड ए सी नहीं बराबर होगा बी डी के। रोम्बस का ये प्रॉपर्टी, ए बी सी डी रोम्बस होगा। लास्ट देख लो स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ट्रेपीजियम वगैरह नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ पैरेलल दिखाने की बात आएगी ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे बनेगा वो? फोर्थ नंबर है स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे इक्वल टू साइन दे देना, यहाँ स्क्वायर लिख लेना। आप लोगों को कुछ दिन से वीडियोज वगैरह नहीं मिल रहे होंगे, मे भी आज लगता है हम सारा अपलोड कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन पिछले शायद एक वीक से नहीं मिल रहा आप लोग को वीडियो। क्या या उससे ज्यादा? पूजा बताइए। उससे ज्यादा। एक साल? एक साल कैसे हो सकता है? अभी तो शुरू किया पढ़ाना। अच्छा ठीक है। क्या ये चारों समझ में आ गया अच्छे से? सब डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाना है, समझ में आया? एग्री करो, यस और नो, कुछ बताओ। चलिए, कोई एग्री नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है सुन के, जब समझता भी है लोग बोलता भी नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बात हम भी छुपा लिया करेंगे। अब आने दो सेकंड थर्ड मेथड, हम बताएंगे नहीं अब बस एक ही मेथड चलेगा। अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, हम जितना आप कम बोलेंगे उतना कम मास्टर बोलेगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना रहने दीजिए। अपने बुक से आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग।
और डाउट्स फिर कल करेंगे। सर्कल वाला क्वेश्चन भी है। सर्किल आसान है, सर्किल का बाउंड्री भूल जाइए आप बताओ क्या रेडियस बराबर होता है? सेंटर पता करना होगा, 3 पॉइंट दे रखा होगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्या? रेडियस भी निकालना होगा। यस और नो कुछ तो कहिए, तब तो हम समझे क्या पूछ रहे हैं। यस हो गया। हाँ तो रेडियस इक्वल कर दीजिएगा, बन जाएगा। नोट कर लिए सब? चलो इतना अच्छे से कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज, फटाफट कंप्लीट करो। देखिए 4 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेकंड रेशियो फॉर्मूला है, जो अगले वीक के एंड में आएगा, लास्ट क्लास। ठीक है। अच्छा एक और बात, कल सैटरडे को भी क्लास है ना आपका छुट्टी कब है, याद है आपको? मंडे को। हाँ कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, याद रखिएगा, रूटीन देख लेना है अपना। मंडे को बंद रहेगा आपका। चलो अभी इतना लिख लिए तो लीव कर सकते हैं आप।